वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग रैशनल एंड इरैशनल नंबर के पार्ट फिफ्थ वीडियो में। ओके। सो जो लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट फोर तक के वीडियो जरूर देखें। ओके। सो आपका अगर रैशनल इरैशनल नंबर में कोई भी कॉन्सेप्ट छूट गया होगा या कोई भी डाउट्स होंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगी। ओके। तभी ये पार्ट फिफ्थ वीडियो देखे आप लोग। ओके। नाउ आज हम लोग ये सेशन में क्या देखने वाले हैं, वी विल सी हाउ टू लोकेट इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम कैसे इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं वो देखेंगे आज हम लोग। ओके। एंड उसके डेसिमल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इर्रेशनल, है ना। रैशनल इर्रेशनल नंबर के लिए हमको पता था कि अगर वो पी बाई क्यू फॉर्म में है नंबर तो वो रैशनल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हमको किसी डेसिमल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो रैशनल है या इररेशनल, तब हम कैसे करेंगे। ओके। तो ये सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको पूरा देखें। ओके। तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट locate the question is, it's exercise number 1.3, okay, of ML Agrawal. So locate under root of 10 and under root of 17 on the number line. ठीक है। अब ये अंडर रूट ऑफ 10 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो हमको पता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तब तो बहुत इजी है नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना। जैसे ये एक नंबर लाइन ले लिया और मैंने आपको बोला कि रिप्रेजेंट करो कि एनी नंबर 2 ऑन अ नंबर लाइन और नंबर 3 ऑन अ नंबर लाइन, है ना। सो बहुत ही ईजी है। नंबर 2 रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। 2.5 भी करना है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर रूट में है तब हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो लेट्स टेक अ लुक। तो सबसे पहले एक रफ फिगर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कैसे हमको ओरिजिनल फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है। तो लेट अस से नंबर लाइन लेंगे हम। ओके। और उसमें अप टू 3 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। जैसे आपको पता है ना, 0 to 1 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 2 एंड 2 to 3 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करोगे, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जस्ट अबाउ दिस। नंबर लाइन के ऊपर ही करना है हमको। ठीक है। अब ये इसमें ऊपर नहीं हो पा रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैन्युअली ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया। राइट। अब क्या करेंगे, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पे, एट ओरिजिन, क्योंकि हमको पता है द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 3 इज नथिंग बट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास, है ना। कंपास से क्या करेंगे, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कितना भी ले लो, एक आर्क ड्रॉ किए। पॉइंटर एंड कहाँ रखेंगे उसका, एट पॉइंट ओ। ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे पॉइंटर एंड रखेंगे कंपास का, यहाँ एक आर्क मारेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंटर एंड रख के इधर एक आर्क मारेंगे। ठीक है। नाउ कंपास के जो पॉइंटर एंड होता है, एक तरफ पेंसिल लगाते हैं हम, दूसरी तरफ पॉइंटर होता है क्या। सो पॉइंटर एंड को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक आर्क मारेंगे, अगेन पॉइंटर एंड को यहाँ रखेंगे हम, यहाँ एक आर्क मारेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। ओके। देखो इस टाइप से परपेंडिकुलर लाइन मिल गई। ठीक है। और ये प्रॉपर देखना कि जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहीं से क्रॉस करे बराबर से। ओके। सो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही क्रॉस करना चाहिए ये। ठीक है। ये एज्यूम कर लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रहा है, क्योंकि आप लोग जब बनाओगे प्रॉपर बनाओगे उसको। ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास क्या करने वाले हम लोग, एक पॉइंटर एंड रखेंगे ओ पे और 1 सेंटीमीटर की लाइन, एक आर्क मार्क करेंगे। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे। इसको पॉइंट ले लो ए, ये ओ है, और ये 3 सेंटीमीटर पे जो है ओ से बी, इसको पॉइंट बी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर का हो गया ना आर्क। इज इट क्लियर। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क और ओ का, यहाँ पे लिख देंगे हम 1 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी हैव टू जॉइन दिस, वी हैव टू जॉइन दिस।
ए से ज्वाइन कर दोगे आप बी को। ओके, ए से बी को ज्वाइन कर दिया है अब हमने। ठीक है, अब एज यू कैन सी हियर क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि ओ ए जो है वो तो परपेंडिकुलर है ओबी पे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तब आप क्या करोगे? सो वी विल राइट इन ट्रायंगल AOB। AOB इज अ ट्रायंगल वेयर AB क्या है ये? देखो, AOB एक ट्रायंगल है, और AB जो है उसके अपोजिट साइड में या हाइपोटेन्यूस साइड है ट्रायंगल का। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना? जब हमको किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड पता होते हैं, तो हम थर्ड साइड कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्या होगा ये? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ AO 1 square, value of OB is 3 square, it's 3 square. Now कितना हो रहा है ये? AB square is nothing but 1 square is 1, 3 3 is 9, कितना हो गया ये 10 हो गया। सो ए बी स्क्वायर की अगर वैल्यू 10 है, सो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? अप्लाइंग रूट्स ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों जगह रूट अप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमको ए बी की चाहिए तो रूट और स्क्वायर विल गेट कैंसिल, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 10। सो ए बी का लेंथ कितना है जो हमको मिल रहा है यहाँ पे? ये है √10। इज इट क्लियर? सो यहाँ देखो हमने क्या किया, ओबी का लेंथ 3 सेंटीमीटर लिया था, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ पे विच इज, और वहां पे 1 सेंटीमीटर मार्क कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंपास, है ना, और ए से हमने बी को ज्वाइन कर दिया। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने जब ए बी का डिस्टेंस निकाला तब वो कितना था? √10। अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ इट इज वेरी सिंपल, ध्यान से देखो सब लोग। अब क्या करेंगे, ए कंपास है ना हमारे पास, कंपास का पेंसिल एंड ए पे रखेंगे, और जो पॉइंटर एंड है वो कहाँ रखेंगे? बी पे। ठीक है, और कंपास में हमने डिस्टेंस ले लिया, वो जो डिस्टेंस है वो कितना है? √10 का है। ओके, सो जो पेंसिल एंड है, पेंसिल एंड को कंटिन्यू करोगे आप यहाँ से, और इधर एक आर्क मारोगे, है ना। पॉइंटर एंड कहाँ रखा है? अभी भी पॉइंटर एंड यहाँ पे रखा है ना, और क्या करें हमने? एक आर्क मार दी ए से। देखो ए बी का लेंथ था √10, और जैसे ही हमने कर्व ड्रॉ किया और इंटरसेक्ट किया ना लाइन को, ये जो लाइन है हमने इंटरसेक्ट कर दिया, अब हमको जो डिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम हियर टू हियर, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ वही है जो लेंथ ए बी का है। ए बी का लेंथ कितना है हमारा? √10, सो इट विल बी ऑल्सो ऑफ √10। इज इट क्लियर? उसको न्यू पॉइंट को नेम दे दो सी। सो द लेंथ of CB is how much? Under root of 10. Is it clear? Like this, we can represent अंडर रूट ऑफ 10 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक और क्या बताना था हमको? अंडर रूट ऑफ 17। अब इसके लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा आपको। फर्स्ट केस में हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन लिए थे, अब नेक्स्ट में अब हमको क्या दिखाना है? लोकेट करना है, लोकेट अंडर रूट ऑफ 17 ऑन द नंबर लाइन। राइट, सो फॉर दैट क्या करेंगे हम लोग? अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। बस इस बार हमको जो मेजरमेंट लेना है बेस का वो थोड़ा अलग रहेगा। हमने लास्ट टाइम 3 सेंटीमीटर लिया था, इस बार कितना लेंगे? 4 सेंटीमीटर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, एंड ये 4। प्रॉपर आप लोग विद द हेल्प ऑफ स्केल करोगे, ठीक है, सो एकदम एक्यूरेट मिलेगा आपको। वी नो, देखो, फ्रॉम 0 to 4 सेंटीमीटर, ये कितना? 0 to 4 कितना सेंटीमीटर हो गया? 4 सेंटीमीटर का हो गया ना ये। सो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए। क्या लिया हमने? पॉइंट ए। ठीक है, नाउ एंड अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर। क्या करेंगे यहाँ पे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट पॉइंट 0। सो 0 पे नेमिंग भी कर दो इसको, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 को, ठीक है। सो ये जो ओ पॉइंट है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो कैसे करते हैं परपेंडिकुलर? ओ पे पॉइंटर एंड रखेंगे, ठीक है, कर्व एक
कर्व ड्रॉ किया लाइन पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व का विद द लाइन, वहां से सेम मेजरमेंट वहां पे पॉइंटर एंड रखेंगे, अगेन यहाँ पे एक आर्क मारेंगे, फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क मारेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उससे एक कर्व ऊपर निकलेगा, अगेन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था सेकंड वाला, सेम मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये। सो जो दोनों आर्क है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमको, अब उसको परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देंगे। ओके, लाइक दिस वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। नाउ अब जो मेजरमेंट है हमारा फ्रॉम पॉइंट ओ, वो कितना रहेगा, वो भी 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा। कितना रहेगा वो भी 1 सेंटीमीटर। सो पॉइंट ए से एक आर्क ड्रॉ करो विच इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, और इसको नेम दे देते हैं बी पॉइंट। सो ओ बी इज ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, राइट। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, क्या बनाना है हमको, अब ए बी का लेंथ निकालना पड़ेगा हमको। सो ए बी क्या दिख रहा है हमको, ए बी दिख रहा है एक हाइपोटेन्यूस साइड, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, है ना, परपेंडिकुलर है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट यू हैव टू राइट पाइथागोरस थ्योरम। सो 90 डिग्री साइड के अपोजिट में जो साइड है, 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट में साइड है, वो कौन सा साइड बोलते हैं उसको हम लोग, हाइपोटेन्यूस साइड। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस का थ्योरम यही बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूस साइड है, मतलब सबसे बड़ा साइड राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसके रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर, सम। व्हाट वी हैव टू डू, ओ बी स्क्वायर प्लस वी हैव टू ऐड एंड ओ ए स्क्वायर, राइट। सो वैल्यू ऑफ ओ बी कितना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ ए का वैल्यू कितना है, 4 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, एंड 4 स्क्वायर विल बी 16। सो ए बी स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी, 1 + 16 दैट इज 17। सो ए बी स्क्वायर 17 का है, अप्लाइंग रूट्स ऑन बोथ साइड, so roots of square will get cancelled, therefore AB is equals to under root of 17। AB is equals to under root of 17। so AB को हमने रूट 17 ले लिया, इज इट क्लियर। अब हमको रूट 17 मिल गया, अगेन अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो अभी तक करते आए हम लोग, पॉइंटर एंड को रखेंगे एट पॉइंट ए, और जो पेंसिल एंड है उसको यहाँ पे, है ना, एक्सपांड कर लिया, और फिर यहाँ से हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है विद द लाइन, इसको नेम कर दो एट पॉइंट सी। नाउ द डिस्टेंस ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, कितना होगा ए सी का डिस्टेंस, जितना ए बी का डिस्टेंस है, विच इज ऑफ रूट 17। सो द लेंथ ऑफ ए सी इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 17। ओके, सो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इर्रेशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, आई जस्ट होप कि ये समझ में आया आपको। ठीक है, नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, ठीक है, कुछ अलग नहीं है उसमें, समझ में आ जाएगा आपको। चलो, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने वाले थे हम लोग, हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब बोलोगे सर रैशनल नंबर तो हमने सीख लिया है पार्ट 1 में, है ना, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर कोई नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में है तब वो रैशनल है, अदरवाइज नहीं है ना। लेकिन ठीक है, पी बाय क्यू फॉर्म में है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल 7/2 या 7/3 है, तब तो हम बता पा रहे हैं कि सर ये तो रैशनल नंबर है। और फॉर एग्जाम्पल 17 है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, सो ये भी एक पी बाय क्यू फॉर्म में है ना, where q should not be equals to 0, right।
क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। सो यस, ये तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे सर कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। बट अगर कोई नंबर डेसिमल में, जैसे कि 3.25, और फॉर एग्जांपल 5.125, और फॉर एग्जांपल 6.3333, ऐसे भी होता है ना, बहुत बार नंबर रिपीट होते रहते हैं। और फॉर एग्जांपल 7.2525, इस टाइप से रिपीट होते हैं नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई डेसिमल नंबर, जैसे कि ये दिख रहा है हमको 3.25 है, 25 है, उसके बाद कोई और नंबर दिया है क्या डेसिमल्स में? डेसिमल्स में दिख रहा है हमको 3.25 आ गया, 25 के बाद और कंटिन्यू हो रहे हैं नंबर, कुछ कुछ भी नहीं हो रहे। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैसे नंबर है ये? टर्मिनेटिंग नंबर। कैसे है? टर्मिनेटिंग नंबर्स है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो एंड हो जा रहे हैं, ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जो कि एंड हो जा रहे हैं। एंड हो रहा है ना, 3.25 मींस एंड हो गया, उसके आगे कोई नंबर आ रहा है कि नहीं? सो एज यू कैन सी हियर, the decimal number is a terminating number. If the decimal number is a terminating number, that means we can say it's a rational number also. सो अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स वो क्या है? रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट? कि आफ्टर डेसिमल कुछ डिजिट्स के बाद डिजिट्स एंड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 3.25, एंड हो गया ना डिजिट, उसके आगे कोई डिजिट्स आ रहे हैं क्या? नहीं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड। ये देख के बताओ मेरे को क्या दिया है यहाँ पे, 5.125। 5.125 अगेन अगर आप देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डेसिमल नंबर है वो एंड हो जा रहे हैं, है ना? इसके आगे जा रहा है ये, तो नहीं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? किस टाइप के नंबर है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना? डेसिमल नंबर है विच आर टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, दैट मीन्स कौन से टाइप के हुए? अगेन ये रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? सो हमने फर्स्ट टाइप पढ़े रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का, विच इज इफ द डेसिमल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स है, दैट मीन्स वो कौन से टाइप के नंबर हुए? रैशनल नंबर हुए सर। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है? हाउ विल बी गोइंग टू आइडेंटिफाई रैशनल नंबर? सो नेक्स्ट टाइप जो है वो है, एज यू कैन सी हियर, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, 6.3333 एंड 333 कंटिन्यूस। सो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 6.3 बार। बार क्यों लगाया हमने? क्योंकि जो 3 है आफ्टर डेसिमल वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या लिखेंगे? इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं है सर, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग एंड। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब एंड तो हो ही नहीं रहा, और क्या हो रहा है सर? ये रिपीट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर। रेकरिंग नंबर। ठीक है, समझ में आया ये? अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड ही नहीं हो रहा है। और अगर वो किसी एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हमने क्या किया, 6.3 बार कर दिए। बार मीन्स व्हाट? जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। सो इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सो रैशनल, ये रैशनल है या नहीं? यस, इट्स अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करने का ये एक और टाइप है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है, दैट मीन्स वो क्या है? इट्स अ रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? सो क्या ये रैशनल नंबर है क्या? 6.333, हाँ वो रैशनल नंबर है। ठीक है, नाउ अगेन
एग्जाम्पल 4 देखो सब लोग, 7.252525 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे सर ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना। यस, इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एंड ही नहीं हो रहा है। बट क्या ये रेकरिंग है? हाँ ये रेकरिंग है। तो रिपीट इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7.25 रेकर हो रहा है ना, तो क्या करेंगे हम बार दे देंगे उसके ऊपर, है ना। जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रेकरिंग नंबर। ओके, सो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इज इट क्लियर? रैशनल नंबर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग? डेसिमल, किसी भी डेसिमल नंबर को हम इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या देख के? कि वेदर इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या नहीं। नाउ अब अगर कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने नंबर ले लिए फिफ्थ वन, विच इज लाइक दिस, 7.1234, फिर 1234, फिर 1234, है ना, एंड सो ऑन। सो इस टाइप से अगर वो चल रहा है, तो अब बोलोगे अभी ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि कंटिन्यूस है, तो क्या ये रिकरिंग नंबर भी है? सो 7 पॉइंट, हाँ सर रेकर हो रहा है, 1234 1234 रिपीट हो रहा है, सो हम क्या करेंगे, 1234 बार। ठीक है, तो अगेन कौन से टाइप का ये है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। इज इट क्लियर? चलो एक थर्ड टाइप देख लेते हैं, जो कि है किसका? थर्ड टाइप है, अगर कोई नंबर इस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल 11.25781975643218 एंड सो ऑन। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न है क्या आफ्टर डेसिमल? नो, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। सो अगर कोई पैटर्न नहीं है और ये नंबर क्या है, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर कौन से टाइप का है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड, क्या ये नंबर रेकर हो रहे हैं क्या? रेकर मीन्स व्हाट? रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर है ये कौन से टाइप में आ रहा है? इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है तो वो किस टाइप का नंबर है? इट्स अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये समझ में आया सबको कि कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है? रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये दो है हमारे पास पॉइंट्स। ठीक है, वो नंबर क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होना चाहिए। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है तो ऐसे टाइप के नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होता है। क्लियर? सो डेसिमल नंबर को हम इस टाइप से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसा है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और हम वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज रैशनल और इररेशनल। ठीक है, सो एक नंबर दिया है 36/100। सो आप लोगों को पता है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन? 100 से डिवाइड कर रहे हैं 36 को, तो सो 0 वी विल गेट, एंड 0 से सब्सट्रैक्ट किए विल गेट 36, एंड 0 यहाँ आ जाएगा। 100 थ्री जा, राइट, 300, कितना आया? 60 आ गया, अगेन 0 आया, 100 सिक्स जा 600, है ना। सो लाइक दिस यू विल गेट रिमाइंडर। सो आफ्टर डिवीजन क्या मिला हमको? 0.36 मिला। अब 0.36 अभी देखे हमने, 0.36 आ रहा है अगर कोई नंबर में, तो कौन से टाइप का नंबर है? टर्मिनेटिंग है सर, है ना। टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है मतलब रैशनल नंबर है ना। क्योंकि अगर आप देखो डेसिमल नंबर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो रैशनल कैसे होता है अगर वो टर्मिनेटिंग है तो। बट ये डेसिमल बना किससे? ये फ्रैक्शन से, है ना। सो ये फ्रैक्शन देख के ही हम बता सकते थे। इज इट क्लियर और नॉट?
ठीक है। सो यहाँ पे 0.36 आया, एंड क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर भी है। राइट। एक नंबर दिया है हमको सेकंड में, 4 होल 1/8। ठीक है, चलो चेक करो कौन से टाइप का नंबर है। सो 4 8 जा 32 + 1, क्या आ रहा है ये। पहले मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं पता है या नहीं सबको। फोर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32 एंड +1, इट्स 33/8। ओके, सो 33 को डिवाइड करते हैं हम 8 से, है ना। 8 4 जा 32 होता है, यहाँ पे बचा 1, जीरो लिए हमने। अगेन 8 1 जा 8, सब्सट्रैक्ट किए 2 आया, जीरो इधर आया, है ना। 8 2 जा 16, बचा कितना, 4 बचा, जीरो लिए हमने ऊपर से। 8 5 जा 40। तो देखो, डिवाइड तो हो गया ये। सो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना आया इसका, 0। एंड जो क्वेश्चन है वो कितना आ रहा है, क्वेश्चन आया है 4.125। सो 4.125 अगेन इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर, देयर फोर द गिवन नंबर इज, सो देयर फोर जो फ्रैक्शन है और जो डेसिमल फॉर्म में नंबर आ रहा है वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सो इस टाइप से आपको एक्सपांड करना था इसको डिवीजन मेथड से। ठीक है, सो आप इजीली, अभी हमने एक्सरसाइज 1.3 के दोनों टाइप्स देख लिए, जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.3 ML अग्रवाल के। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर डेसिमल नंबर्स दिए है, सो कौन से नंबर रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, इसी टाइप से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और आज आपने जो भी प्रैक्टिस किया है उसकी बुक्स ओपन करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब आपका मैथ्स इंप्रूव होता है। लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे, सिर्फ वीडियोस देखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो माइट भी अभी समझ जाए लेकिन कुछ दिन में फिर भूल जाओगे। तो बेटर है कि जैसे ही आपने पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस भी करो। ओके, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो अपने फ्रेंड्स।